औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैंने टॉपिक चुना है वो टॉपिक बड़ा डिफरेंट है। अच्छा, ये तो कुदरती अमर है ना कि जब आपके अंदर एक रेजिस्टेंस पावर है, आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग है। जैसे होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में कहा जाता है ना, होम्योपैथिक मेडिकल साइंस जो है उसके अंदर जो फिलॉसफी वो यही है। वो जो आप कह लें कि आपको देते हैं, रेमेडीज देते हैं, जिसको हम वो रेमेडीज कहते हैं, हम मेडिसिन कहते हैं। तो वो जो रेमेडीज देते हैं या जो मेडिसिन देते हैं वो क्या करती हैं कि वो उसी तरह के सिम्टम पैदा करती है बॉडी के अंदर। जो बीमारी के सिम्टम आपके अंदर हैं उनको वो बढ़ाती हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी बीमारी जो है आती तब है जब आपका रेलेवेंट इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है। यानी अगर मुझे कहीं इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन तभी होगा कि मेरा जो इम्यून सिस्टम था अंदर मेरी बॉडी के, जो अल्लाह ताला ने पैदा किया हुआ है, वो शायद कमज़ोर हो गया है, इस वजह से वो इन्फेक्शन बन गया और इन्फेक्शन डेवलप हो गया। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर वो ऐसी दवाइयाँ देंगे कि जिससे आपका जो वो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करना होगा। यानी वही बीमारी के असरात आपके अंदर बढ़ाएंगे, क्योंकि सिस्टम वीक हो गया इम्यून सिस्टम, और आपकी जो बीमारी है उसको वो ओवरकम नहीं कर पा रहा। अब जब उसके सिम्टम बढ़ाएंगे, उस बीमारी के वो अलामत बढ़ेंगी, तो जो आपका इम्यून सिस्टम है मजीद एक्टिवेट होगा। ठीक है, जब मजीद एक्टिवेट होगा तो वो जो सिम्टम बढ़े उस तक तो वो नहीं पहुंच सकेगा क्योंकि कमजोर है, लेकिन उससे ऊपर जरूर चला जाएगा जो एक्चुअल आपकी बीमारी है। जब उससे ऊपर चला जाएगा, डेवलप हो जाएगा, तो वो जो इम्यून सिस्टम है वही उसको ठीक कर देगा। अब इम्यूनिटी सिस्टम की मैं बात शुरू करना चाह रहा हूँ। इम्यूनिटी सिस्टम में अगर आपकी जो रोजमर्रा की जो आपकी मामूलात हैं और आपकी खुराक है वो अगर हेल्दी हैं और आप टेक केयर करें अपने इम्यून सिस्टम को, तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती आसानी से, क्योंकि आपका अगर इम्यून सिस्टम हेल्दी है तो वो हर बीमारी के जरासीम तो अगर आप खुर्द में लगा के देखें तो आपको लाखों नजर आएंगे। वो जो हमारे अंदर भी जा रहे हैं, बाहर भी आ रहे हैं, जरासीम हर जगह मौजूद है, वायरस भी मौजूद है बहुत सारे। लेकिन इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, तो वो ओवरकम नहीं कर पाएंगे हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर और हमें बीमार नहीं कर पाएंगे, और फिर साथ साथ वो मरते जाएंगे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर। या हमारा जो इम्यून सिस्टम है या जो हमारी एंटीबॉडीज हैं बॉडी के अंदर, वो उनको मार देंगे, हलाक कर देंगे। अब हेल्दी लाइफ हर एज के लिए इसका क्राइटेरिया डिफरेंट है, लेकिन मैं वो बात करूंगा जो जनरल है सबके लिए। जो लोग 50 प्लस हैं उनके लिए तो है ज्यादा जरूरी है ये, लेकिन जो 50 से नीचे हैं या 40 से नीचे हैं उनके लिए भी ये वही उसी तरह एप्लीकेबल है, उनको भी उसी तरह फॉलो करना चाहिए इसको। तो सबसे पहली चीज आती है कि आप अपने जिस्म की सफाई रखें, बाकायदा गुस्ल करें ताकि जिस्म साफ हो, क्योंकि गंदगी जो होती है इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जरासीम को फलने फूलने का मौका मिलता है वहां पे। इसी तरह जो खाएं वो भी हाइजीनिकली साफ सुथरा हो। ठीक है, उसके अंदर कोई ये सही अगर पका हुआ तो सही पका हुआ हो, ताकि कोई अगर जरासीम अंदर हैं, बैक्टीरिया हैं तो वो मर चुके हैं, सही पकाया जाए उसको। इस तरह अगर कोई मशरूब है, जैसे दूध पीते हैं, वो सही कड़ा हुआ हो, सही उबला हुआ हो। ठीक है ना, तो जो खाएं साफ सुथरा, साफ बर्तनों के ऊपर, बर्तन साफ सुथरे हों। जब खाना पक रहा हो तो उसके अंदर जो खातीन है खास हो हमारी, हाथ साफ रखें, सर को ढांप के रखें। आपने देखा होगा जो बटलर होते हैं या कुक होते हैं होटलों के अंदर, उन्होंने सर को ढांपा होता है ताकि सर से कोई बाल ना गिर जाए। सर के अंदर जरासीम भी हो सकते हैं, छुपने की जगह ना, तो वो खाने में ना जाके गिर जाए। तो वो सारा उसका रखिए। ये तो है पहला कि सफाई जो है वो उसका ख्याल रखें। सफाई तमाम बदनी सफाई की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे सर है, चाहे पाँव है, बाकी जिस्म के हिस्से हैं सारे आप साफ रखें, गुस्ल करें, नहाएं धोएं, जो भी कुछ करें, कपड़े अच्छे साफ पहने, टाइम पर चेंज कर दें, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो है ये बताने की इतनी जरूरत नहीं, कॉमन सेंस है। अब लेना क्या चाहिए दिन के अंदर, तो उसमें रूटीन जो है जो मैं मशवरा दूंगा वो ये है कि एक होती है अंजीर, आपको आम मिल जाएगी, आमतौर पे ये आपको ड्राई फ्रूट की दुकानों पे नजर आएगी।
रस्सी के अंदर परोई होती है, वो आपने देखा होगा। तो कभी बड़ी होती है, कभी छोटी होती है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो ज़्यादा महंगी वैसे नहीं होती, उसको आप घर में रख लें। रात को आप 2 जो हैं अंजीर जो हैं, उसको पौना कप चाय, जो चाय का होता है, जो कप है जिसके अंदर चाय पीते हैं, उस पौना, उसके अंदर पानी डालें और उनको डुबो दें। और नॉर्मल जो हो टेम्परेचर उसके अंदर उसको रखें, यानी फ्रिज में ना रखें, क्योंकि वरना वो सही तरह फले फूलेगी नहीं। एक तो ये करें काम आप, यानी सुबह से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। तो सुबह उठ के आपने पहला काम ये करना है कि पहले तो सारे बात नमाज ही पढ़नी है ना। आपने तहारत के बाद आपने वुज़ू शुरू करना है और फिर नमाज पढ़नी है। नमाज फजर के बाद आप वो जो अंजीर जो 2 पड़ी हैं उनको खाएं, और वो जो उसके अंदर पानी था उसको पी जाएं, ठीक है। उसके बाद 5 से लेकर 7 बादाम, कई लोग भिगो के खाते हैं, कई खुश्की खा लेते हैं, कोई हर्ज नहीं दोनों उसको। भिगो के खाने में आम तो लोग कहते हैं तासीर ठंडी हो जाती है, अदरवाइज भी खैर वो उसको फर्क नहीं पड़ता। मैंने खुद उसके ऊपर तजर्बा किया, खुद मैंने बड़े इस्तेमाल किए, मुझे कोई नुकसान नहीं उसका। तो 5 से लेकर 7 बादाम, इसके बारे में कहा जाता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। ये जो ड्राई फ्रूट है जिसके अंदर काजू भी है, पिस्ता भी है, ये बादाम भी है, ये कैंसर से बचाते हैं। आपका मुदाफ़ती निज़ाम, आपका जो मसल्स हैं उसको मजबूत करते हैं। तो वो पीने के बाद आप ये बादाम खा लें 5 से लेकर 7 तक, अगर अफोर्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप वॉक पे चले जाएं, कहीं करीबी रोड पे सेफ, जहाँ पे ट्रैफिक का कम चांसेस हो, क्योंकि ट्रैफिक का धुआं भी होता है ना, आपने देखा गाड़ियों का, तो वो भी आपको उल्टा नुकसान देगा। तो किसी पार्क में चले जाएं, और अगर हो सके तो कोई एक टीम बना लें दोस्तों की, जो कि पार्क के फेलो आपके होंगे या वॉक फेलो हों, तो फिर दिलचस्पी कायम रहती है, बोरियत नहीं होती, उनके साथ आप वॉक करें। खातीन जो है इसी तरह अपने जो उनकी वहाँ पे हम जोलियाँ हैं, ये जो खातीन जो वॉक करती है, उनके साथ एक टीम बना लें, गपशप करते हुए। वो रिकमेंडेड है कि कम से कम 30 मिनट्स, और अगर टाइम हो तो एक घंटा आइडियल है। सुबह की वॉक, मॉर्निंग वॉक, फजर के बाद, ये खाने के बाद मैंने बताया, आप जो जाएं तो जाके ये 1 घंटा वॉक करें। उसके बाद घर आके या पार्क अगर कर रहे हैं तो पार्क के अंदर हल्की 2-3 वर्जिश जो है एक्सरसाइज ज़रूर कर लें, जो आपकी टांगों के साथ रिलेटेड हैं, जो आपके पेट के साथ रिलेटेड हैं, वो जनरल जो भी कोई आप पसंद करते हैं वो कर लें। वो करने के बाद आप वापस घर आएँ। वापस घर आके आपने पहला काम ये करना है कि कम से कम 1 गिलास पानी, वो भी सादा, ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जो उसका टेम्परेचर है, जो मौसम होता है, वो 1 गिलास कम से कम, अगर 2 पी ले तो ज़्यादा ही अच्छा है, वो आइडियल है, लेकिन कम से कम 1 जरूर पी है। फिर उसके बाद जाहिर बात है कि आपने, चूँकि आपका पसीना निकला हुआ है, आपने वॉक की हुई, एक्सरसाइज की हुई है, आप अपने आप को फ्रेश करें, शावर लें, ठीक है। ऑफिस जाना है तो उसके लिए आप ज़ाहिर तैयारी करनी है, तो तैयारी करें आप ऑफिस की, तैयार होकर उसके बाद आप एक अच्छा नाश्ता करें। नाश्ता बेशक थोड़ा हैवी कर लें, क्योंकि ब्रेकफास्ट है ना, ये रोज़ा तोड़ रहे हैं आपका रात का ना, आल तो आपने थोड़ा तोड़ लिया पहले अंजीर वगैरह खा के। तो ये आप, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो एक काम और भी आप कर सकते हैं कि आप जब वो बादाम ले रहे तो उसके साथ 2 खजूरें भी खा सकते हैं, अगर घर में रखिए, वो पूरी आपकी तवानाई पूरी करेंगे। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो फिर वो ना। अब नाश्ता का अच्छा नाश्ता करें, उसके साथ आप चाय अपनी मर्जी के मुताबिक, कोशिश करें कि चाय में चीनी जो है, चीनी को माइनस कर दें अपनी लाइफ के अंदर, कोशिश करें जितना भी हो सके, क्योंकि खुराक के बाकी चीज़ों के अंदर शुगर मौजूद होती है, मीठा मौजूद होता है, जो हमारी जिस्म के लिए काफ़ी होता है। तो इसलिए अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है तो तब भी कोशिश करें कि चीनी जो है वो आप चाय के अंदर ना ही डालें तो बेहतर है, एक टेस्ट डेवलप हो जाता है। या फिर आधी कर दें, थोड़ा डाल दें, अगर आप नहीं रह सकते उसके बगैर, वो कर लीजिए।
उसके बाद फिर आप, जाहिर बात है कि आप ऑफिस चले गए हैं, आप कोई बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस पे चले गए हैं, ठीक है। दिन में एक आध बार आप कोई काफ़ी या चाय पी सकते हैं, काफ़ी अच्छी होती है मैंने बताया वैसे जनरली, लेकिन ओवर डूइंग ना करें, ज़्यादा भी ना पिए। दिन में एक बार काफ़ी, और वो भी ब्लैक काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, जो हमारे पाकिस्तान में रवाज कम है। बाहर यूरोप वगैरह में, अमेरिका में लोग ज़्यादा ब्लैक काफ़ी ही पीते हैं, वो पिए। एक आध बिस्कुट जो है वो थोड़ा सा, आपने देखा होगा व्हीट बिस्कुट मिलते हैं, सख्त मिलते हैं, जिसके अंदर मीठा बल तो होता नहीं, जो अगर है भी तो बहुत ना होने के बराबर। तो जहाँ आपको एक आध को बिस्कुट खा लें, 2 बिस्कुट खा लें दिन में किसी वक्त। लंच से अवॉइड करें। मेरा ख्याल लंच हमने अननेसेसरी एक मील हमने बना लिया, तीसरा मील हमने बना लिया, क्योंकि हमारे यहाँ हमें अगर ज़्यादा मुताला चूँकि नहीं है, हो सकता है मैं गलत ना कह जाऊँ, अगर गलत करूँ तो अल्लाह माफ़ करे। मुझे कहीं नहीं मिलता कि अभी लंच जो है नबी पाक ने कहीं किया। ब्रेकफास्ट ही होता था। हमारे देहात के अंदर भी आप देख लें कि लोग जो थोड़ा लेट कर लेते थे ब्रेकफास्ट ना, ये होता था। यानी सुबह गए हैं, इसी तरह लस्सी वसी पी है और खेतों में चले गए, हल चलाया, कुछ किया, जो भी कर करा के फारिग होकर फिर उसके बाद आराम से उन्होंने फिर वो ब्रेकफास्ट किया, तो बाद उनका वो, तो आप वो लंच अवॉइड करें, मेरा मकसद है। कभी कभार यस, कभी होता है कि किसी मीटिंग में या किसी पार्टी में आपको जाना पड़ा, तो फिर कोई हर्ज नहीं उसमें, तो उससे आपको बड़ा फर्क पड़ेगा, आप खुद महसूस करेंगे, आपका वेट कंट्रोल में रहेगा। पानी दिन में जितनी बार आप पी सकते पीते रहे। कोशिश करें गाड़ी के अंदर, अगर आपके पास गाड़ी अल्लाह ने दी है तो उसके अंदर एक बॉटल रखें साफ सुथरी, ठीक है, जिसको आप चेंज करते रहें, उसी बॉटल को दोबारा ना इस्तेमाल करें ज़्यादा, क्योंकि सुना है कि वो बॉटल का जो वो केमिकल की बनी होती है, प्लास्टिक वगैरह जो होता है, तो वो भी नुकसान जो होता है। और वो अगर पानी गर्म हो जाए गाड़ी के अंदर किसी वजह से, तो बिल्कुल ना पिए, क्योंकि वो ज़्यादा फिर केमिकल इफेक्ट कर जाता है। टेम्परेचर ठीक रहा है, अगर साए में गाड़ी खड़ी तो फिर तो ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये करना है कि जब शाम हो तो शाम को आप, शाम जो आपने डिनर करना है उससे पहले एक चुटकी, थोड़ी सी घर में हल्दी पड़ी होती है, उस चुटकी हल्दी जो है उसको आप मुंह में डाल लें, ठीक है। ये एंटीबायोटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। ये पूरे आपका जो ट्रैक है बॉडी का, जिसके अंदर जितनी आंतें हैं उसके अंदर कहीं भी कोई इन्फेक्शन है, कहीं ना कहीं कोई सूजन है, उसको ये दूर करेगी। ये एक रूटीन बना लें आप, इसके बड़े फ़ायदे हैं। अगर आप टर्मरिक जो है इसको गूगल पर डालें तो आपको इसके बेनिफिट जो है वो मिल जाएंगे, नज़र आ जाएंगे। फिर दिन में किसी भी वक्त जब भी मौका मिले, एक लेमन जो है वो ज़रूर लें, लेकिन वो खाली पेट ना उस वक्त, खाली पेट में रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो बात उसके अंदर चूंकि एसिडिटी थोड़ी सी होती है, तो फिर स्टोमक को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी पेट थोड़ा भरा हुआ खाना खाते हुए अगर 2 घंटे हो चुके हैं, तो आप एक लेमन जो है वो किसी भी शक्ल में ले लें, आप उसकी शिकंजवीर बना लें, गिलास के अंदर उसको डाल के थोड़ा पानी डाल लें और उसको पी लें। तो वैसे मैं मज़े की बात आपको बताऊं कि मैं तो वैसे ही ले लेता हूँ मैं जब भी मौका मिले, मैं लेमन जो है, आल तो मैं रेगुलरली लेता, लेकिन ले लें तो बेहतर है, विटामिन सी का खजाना है वो। फिर एक और काम करें, जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, जैसे हम वकला लोग हैं, बड़ा बोलते हैं, या फिर ये जैसे हम मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो हम बोलते हैं, हमें बोलना पड़ता है, पढ़ाते भी हैं, जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ एक यूनिवर्सिटी में हफ्ते में 1 दिन। तो वो जो बोलने वाले, उनको एक चीज़ और मैं रिकमेंड करूँगा कि अदरक जो है उसका एक छोटा सा पीस काट लें, उसको धो लें और मुंह में रखें उसको, जैसे शीगम रखते हैं, और हल्का हल्का चूसते रहे। बड़ा बिटर होगा, शुरू शुरू में आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपका टेस्ट डेवलप हो गया तो आप एंजॉय करेंगे। मैंने ज़िंदगी में बड़ा उसको इस्तेमाल किया इस तरह से। तो वो आपके एक तो गले की वो मरम्मत करेगा, उसके इफेक्ट्स बड़े अच्छे हैं। उसको भी आप अगर गूगल में डालें इसको, जिंजर को, तो आपको उसमें मिल जाएंगे उसकी सारी खूबी। जो ब्लड प्रेशर के मरीज है वो कहते हैं जी वो थोड़ी सी एक तुरी ले लें उसकी ना, जो थोम जिसको हम बोलते हैं, लहसुन, ठीक है, उसको आप एक वो ले लें, लेकिन वो भी आप दिन में किसी वक्त ले लें, लेकिन वो भी मैं रिकमेंड करूंगा खाली पेट ना लें। तो ये 2 अज़ाफ़ी मैंने चीज़ें बताई, ये जो लहसुन है और ये अदरक है, ठीक है।
अगर टेस्ट आपका नहीं डेवलप होता अदरक को चूसने का, तो उसका एक कहवा भी बना सकते हैं आप। 1 कप चाय में, 1 कप पानी में उसको डालें आप, ठीक है, साथ थोड़ी सौंफ बेशक डालना चाहें, ना भी डालें तो उसको उबाल के जब उसका वो बन जाए तो उसको पी जाए, तो तब भी उसका अच्छा इफेक्ट होगा। इसी तरह जो शहद है उसको कहीं ना कहीं फिट करें। ज़्यादा एडवाइजेबल तो है कि सुबह अगर वो आपने जैसे कि वो बादाम खाए हैं, ठीक है, और उस दौरान कहीं वो ले सकते हैं ले लें, लेकिन अगर फिट कर सकते तो कर लें, क्योंकि टू मच चीज़ें जो है वो करनी बात मुश्किल हो जाती है, तो उसके बड़े फ़ायदे हैं। तो बार ये जो लाजमी करें ना कि सुबह आपने उठ के क्या लेना है, अंजीर लेनी है, ये आपको स्टोमक को ठीक करेगी, आपके को बहुत सारे मैदे की जो बीमारियां उसको दुरुस्त करेगी, आपके जिगर की इस्लाह करेगी, ठीक है, आपकी जो तवानाई है उसको बहाल करेगी। फिर मैंने 2 खजूरों का जिक्र कर दिया कि डायबिटिक नहीं है तो वो तो पूरी गज़ा है, ठीक है ना, और सहरा के अंदर तो लोग खजूरें खा के गुजारा कर लेते थे ना। फिर उसके बाद मैंने जिक्र किया उसका कि आप वो जो जीरा है उसके साथ उसका जो पानी है वो पी रहे हैं, बादाम जो है ना, मैं 5 से 7 ये लें, ये तो लाजमी लेने, ये जो मैंने 3 चीज़ें बताई सुबह। और उसके बाद फिर आके पानी पीना, आप 1 गिलास पानी कम से कम जरूर पीना, 2 पी रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर नाश्ता अच्छा करें, नाश्ता कमज़ोर ना करें, अगर रोटी भी खाना चाहें खा सकते हैं, अगर हल्का सा पराठा इसका ले लें आप, ऑलिव ऑयल का, जैतून के तेल का, तो वो आप खा सकते हैं, साथ को सालन ले लें, कोई अंडा है जो भी घर में मौजूदा चीज़, और 1 कप चाय पिए। और फिर लंच मैंने बताया कि स्किप करें, और रात का खाना जो है फिर आप जल्दी खा लें, कोशिश करें 7 बजे तक आप डिनर कर लें, ताकि बेड पे जाने से पहले वो हजम हो चुका हो कुछ। फ्रूट जो है, फ्रूट आप रिकमेंडेड ये है कि जब खाली मैदा हो तो उसको लें आप, वो दिन में कहीं आप ये भी कर सकते हैं कि जब ऑफिस से आप आए हैं तो उस वक्त इमीडिएटली को फ्रूट थोड़ा सा खा लें, और उसके बाद फिर 2 घंटे बाद आप डिनर कर लें। डिनर करने के बाद फिर जो है जब आपने क्या उसको कहते हैं कि रात को सोना है, तो सोने के लिए आप जल्दी करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 10 बजे आपको बेड पे होना चाहिए। इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करने के लिए सही और मुतवाज़न स्लीप लेना बड़ा ज़रूरी है। और फिर सुबह आप चूंकि जल्दी उठते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं, फिर आपने उसके बाद वॉक भी करनी है, तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी। दिन के में तो आपको टाइम नहीं मिलता। आजकल की जो हमारा लाइफ स्टाइल है, इसके अंदर दोपहर को आराम करने का आप सब्र नहीं रहा। किस ज़माने में होता था, हमारे बचपन में हमारे बड़े करते थे कि दोपहर को भी आके थोड़ा सुस्ताते थे। नबी पाक से भी साबित है कि केलूला वो करते थे, यानी अगर लंच है तो लंच के बाद वो थोड़ा केलूला कर लेते थे। तो रात अगर आप 10 बजे सोएंगे तो आपकी नींद कम से कम 7 घंटे पूरी होनी चाहिए। रात की नींद का एक अपना ही बेनिफिट है। दिन की नींद आप कभी सो के देखिए, दिन में अगर आप ज्यादा सोएंगे तो आपको ज्यादा फ्रेश आप नहीं होंगे जितना आप रात कम सोने से भी फ्रेश हो जाते हैं। क्योंकि सोते वक्त आपका जो टूट फूट है बॉडी की, आपकी जो सेल्स हैं जो दिन में उनको आपने जिस्म को इस्तेमाल किया है, उसमें जो टूट फूट होती है उसकी रिपेयर होती है नींद के दौरान। तो नींद 7 घंटे मिनिमम है, और जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके लिए 8 घंटे मैं कहूँगा। तो 10 बजे अगर आप सो जाएंगे तो फिर बड़े आप आराम से 5 बजे सुबह उठ सकते हैं, तो 7 घंटे आपके पूरे हो जाएंगे। उसके बाद नमाज का टाइम हो जाएगा, ज़ाहिर बात है। तो ये एक साइकिल जो है इसको रखें, मुस्बत सोच रखें, गुस्से या टेंशन से बचने की कोशिश करें। जब टेंशन ज़्यादा आ जाए तो ये सोचें यार कि ज़्यादा क्या हो जाएगा, मर जाएंगे ना, इस दुनिया से चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर सब कुछ यही छूट जाएगा। ये टेंशन इधर रह जाएंगी, परेशानियां इधर रह जाएंगी, गुर्बत इधर रह जाएगी, महंगाई इधर रह जाएगी, सियासत इधर रह जाएगी। ये ज़हन में रखें। तो स्ट्रेस से दूर रहें, ठीक है। जितना आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे और ये मामूल जो मैंने बताया है ये अगर आप अपनाएंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर हो जाएगा। आप पे अव्वल तो बीमारियां आएंगी नहीं, अगर आएंगी तो ज़्यादा आप पे असर नहीं कर सकेंगी और आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। बस ये मैं चंद बातें करना चाह रहा था, और बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।